हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमने पिछले वाली वीडियो में यानी स्ट्रेटजी के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए थे। कौन कौन से 4 चैप्टर? वही अपनी फिजिक्स के पार्ट 1 की पहली बुक के पहले 4 चैप्टर। ठीक, अब हमारे बच रहे हैं हाफ ईयरली में 3 चैप्टर और आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी रिवीजन ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपने भी मेरे साथ के साथ रिवीजन करते जा रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो भाई पछताओगे, क्योंकि सैम्पल पेपर भी लगाने हैं। सैम्पल पेपर के लिए पूरा एक दिन चाहिए ही चाहिए। तो आज हमारे पास कितना था? 27 तारीख थी, 27 को तो हो गया था, 28 हो गया था, 30 और 31 का है हमारे पास। तो मोटा मोटा कहूँ आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख होगी, परसों 3 और 4 तारीख को पेपर होगा। तो 1 तारीख आज का दिन है हमारे पास, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 3 दिन हमारे पास और हैं। तो इन 2 दिनों में हमें तीनों चैप्टर करने हैं और तीसरे दिन में हम सैम्पल पर लगाएंगे। अब इन 3 चैप्टर में भी ना 2 केसेस बन जाते हैं। एक जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है रोटेशनल मोशन के साथ, ठीक, और दूसरा केस बनता है जिनके रोटेशनल मोशन कंप्लीट नहीं है। एंड आई नो, बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि स्कूलों में भी और इवन दो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रोटेशनल मोशन पूरा नहीं होता है। तो हम दोनों चीज़ लेकर चलेंगे, जिनका रोटेशनल मोशन पूरा है और जिनका रोटेशनल मोशन पूरा नहीं है। ग्रेविटेशन तो सबसे पहले ट्यूशन में भी या फिर आप कह लो कोचिंग में या स्कूल में सबसे पहले ग्रेविटेशन उठाते हैं, उसके बाद रोटेशन उठाते हैं। तो ग्रेविटेशन तो कंप्लीट हो गया आपका। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 5 आएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या करना है हमें? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है ना, ये भाई आपको एकदम रट जानी चाहिए कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो जरूर बना ले गएंगे। ठीक, तो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको करनी है। उसी के साथ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करनी है। फिर उसके बाद एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी है एनसीईआरटी में, उसका प्रूफ आपको जानना पड़ेगा कि उसे प्रूफ कैसे करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है, आपने पढ़ा होगा, तो वो प्रूफ करना है, वो कैसे होता है। फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसे रीड जरूर करना है। ये मार्क कर लो, इसे रीड जरूर करना। और सिर्फ रीड करना, क्योंकि ज़्यादा इसमें फंसोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ रीड करना, और रीड किस बेसिस के लिए करना? एमसीक्यू बेसिस के लिए, कि आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू कहाँ से बन सकते हैं। क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल इस टॉपिक से, मेनली इस टॉपिक से काफ़ी एमसीक्यू आ रखे हैं। नाउ एक पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी और वर्क बाय टाइम। ये इसकी डेरिवेशन करके जाना कि ये कैसे निकला, और थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रख लेना कि पावर की क्या यूनिट होती है, वर्क एंड एनर्जी की क्या यूनिट होती है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट्स का एक पूरा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 88 पे, नई वाली जो एनसीईआरटी है, न्यू जो एडिशन अभी निकला है ना लेटेस्ट, उसमें पेज नंबर 88 में यूनिट्स पे सारी की सारी यूनिट्स लिख रखे हैं, आप देख लें जाके। फिर उसके बाद आता है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल आपको करने हैं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस उठते हैं ना वो उठते हैं एग्जाम्पल्स से। तो आपने देखा होगा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी एग्जाम्पल्स तो मस्ट कहा था, तो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। और एक ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, वो फिगर 5.8, अगेन नई एनसीईआरटी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके हिसाब से ग्राफ आता है फिगर 5.8, एक बार देख लेना। और इसका आपको थ्योरी यानी लिखने में आपको प्रूफ आना चाहिए कि कैसे काइनेटिक एनर्जी इधर जा रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी इधर जा रही है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन 1 तीसरा छोड़ सकते हो, दूसरे से लेके 2 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 2 से लेके 11 और फिर 14 12 छोड़ सकते, 13 छोड़ सकते, 14, फिर उसके बाद 15 16 और एक 23। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, और ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ट्राई क्या करने हैं? करके ही जाने हैं, तभी पेपर अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपने रोटेशनल मोशन पे, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में जिनका हो रखा है, ध्यान से सुनना, जिनका हो रखा है
वो इन टॉपिक्स को, इन 4 टॉपिक्स को एकदम पक्का करके जाना, और जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और एग्जाम्पल सारे करना। अब जिनका नहीं हुआ है वो देखो, वो करेंगे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन याद करेंगे। और सेंटर ऑफ मास की कभी भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है तो पहली बात तो आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो बता रहे वही आ रहा है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास की अगर आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है तो आपको फॉर्मूला उसका लिख के आना है। बिन फॉर्मूला के अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ गए तो आपका आधा नंबर कट सकता है, तो रिस्क क्यों ही ले, ठीक है। तो डिफाइन कर देना सेंटर ऑफ मास को विद फॉर्मूला, एग्जाम्पल कर लेना इसका, क्वेश्चन इसी के 6.1, 6.3, 6.5 एग्जाम्पल हैं चैप्टर नंबर 6 के, आप चेक कर लेना। फिर आता है डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिफाइन करने को आता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का भी डेफिनेशन याद कर लेना। और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप इसका, है ना। या फिर आप क्या कहते हैं, इसका एप्लीकेशंस भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सब सर्च करोगे, व्हाट्सअप पे आता है मेटा एआई, पूछो व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, सब आपको दे देगा। कोई ज़्यादा बाहर से किसी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, नहीं। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, उससे बेहतर आप रीड कर रहे हो, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका ठीक रहेगा, ठीक ना। चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एज सच कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन आपको एक बात बताऊँ मजे की, चैप्टर नंबर 6 में से जो आप सोच रहे होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आता है आपका 6 से 7 नंबर का, और जितना मैंने बताया ना उसी में से आपका 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, यानी 3-4 नंबर ही आपके रोटेशनल मोशन में से जो आपके छूटेंगे वो छूटेंगे आपके न्यूमेरिकल्स में से, अगर आपने नहीं कर रखा है पूरा। अगर कर रखा है तो वो भी नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर छूट गए, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी। अब बाकी सारी चीज़ें कि कहाँ से क्वेश्चन उठने हैं, तो आपके 3 से 4 नंबर छूटेंगे, बाकी तो नंबर आएंगे ना, यानी 60 से ऊपर आपकी गाड़ी जाएगी, ठीक। तो 60 से ऊपर और चाहिए क्या इंसान को। फिर आ गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की भी एक मज़ेदार बात बताता हूँ। ग्रेविटेशन आता है 7 से 8 नंबर का, और इसमें डायरेक्ट आपसे डेरिवेशंस पूछता है और नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, और जैसा बुक में वैसा ही आपसे पूछता है और वैसे आपको लिख के आना है, ठीक। तो ग्रेविटेशन में मेरे खुद के नोट्स हैं, अभी आपको वीडियो की जस्ट बाद ही लगा दी जाएंगी, है ना। बारी बारी से आप देख लेना, तो उन नोट्स को एक बार आप देख कर उन नोट्स के स्क्रीनशॉट खींच लेना। अभी जैसे वीडियो चल रही है, वीडियो के बाद ही आएंगे, ठीक। तो उन नोट्स को रिवाइज कर लेना, उसके फ़ोटो खींच के प्रिंट आउट निकाल के जैसे भी कैसे उनको रिवाइज कर लेना। और यहीं पर आपका फिज़िक्स का इतना बड़ा वास्ट सिलेबस, जो पहली बुक है वो आपकी रिवाइज हो जाती है। देखो हमने कंप्लीट भी नहीं करा है चैप्टर, ना मैंने ये पढ़ा है, ना मैंने ये पढ़ा है, ना मैंने ये पढ़ा है जिस चैनल पे, लेकिन कंप्लीट सारा करा दिया है। मतलब आपको प्रिपेयर कर दिया है किससे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीओवी का भाई मेरे को मतलब नहीं पता था पहले, अब पता चला है पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब होता है, ठीक। तो अब यूज़ करना भी चालू करा है, ठीक। तो फिर ये हमारा हो गया। अब नोट्स आएंगे, उन्हें रिवाइज कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।